नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार की। फटकार लगी है मुफ्त की रेवड़ियों पर। देश के राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ियों से जीत का रास्ता निकालते हैं। भारतीय राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी या फ्री बीच का चलन चुनाव जीतने की एक प्रमुख रणनीति बन गया है, जो वर्तमान में देश में गंभीर विषय और बहस का मुद्दा बना हुआ है। गुरुवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई। शीर्ष अदालत का कहना है, अगर सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की अंधाधुंध घोषणाएं कार्य संस्कृति को खराब कर रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, बिना सोचे समझे मुफ्त चीजें देना देश की आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य को कोई सलाह भी दी है। दरअसल मुफ्त की रेवड़ियों ने कई राज्यों का बजट बिगाड़ रखा है, ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं। बावजूद इसके फ्री बीच का ऐलान करना उनके सामने चुनावी मजबूरी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को राजकोषीय घाटे का सामना तक करना पड़ रहा है। लेकिन इन राज्यों में मुफ्त की रेवड़ी वाली योजनाएं धड़ल्ले से जारी हैं। दरअसल कल्याणकारी योजनाएं और फ्री बीच के बीच बारीक अंतर है। हालांकि इस मामले में यह अंतर स्पष्ट नहीं होता। कल्याणकारी योजनाओं को एक प्लान के तहत बनाया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य एक निश्चित आबादी तक लाभ पहुंचाना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना और संसाधनों तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। लेकिन अधिकांश समय फ्री बीच की उद्देश्य राजनीतिक लाभ ही होता है। अक्सर राजनीतिक दल चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं। अब ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान नहीं किया जाता हो। राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा से ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ मची रहती है। हालांकि सभी इसे गलत मानते हैं, तर्क के साथ इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हर कोई हथकंडा अपनाते ही हैं। अब यह कोई पहली बार नहीं है जब फ्री बीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो। इससे पहले भी नसीहत और हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन असर वही, ढाक के तीन पात। हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे कि फ्री बीज राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है या मजबूरी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। भारतीय राजनीति में फ्रीबीज पॉलिटिक्स अब सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि सीधी रणनीति बन चुकी है। तमाम दल मानते हैं कि जनता को तुरंत फायदा दिखाने वाली योजनाएं वोटों में बदल सकती हैं। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले मुफ्त शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल राज्य सरकार ने कुछ समुदायों के लिए बिजली टैरिफ में सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव पड़ा। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कई राज्य सरकारें भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही है। सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा। अगर सरकारें मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली जैसी सुविधाएं देती रहेंगी तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। कई राज्य पहले से ही घाटे में, फिर भी वे नई नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा, जो लोग भुगतान नहीं कर सकते उन्हें सहायता देना समझ से परे है, लेकिन अमीर गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। कोर्ट ने कैश ट्रांसफर व मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की वित्तीय समझदारी पर सवाल उठाया और कहा कि राज्यों को मदद बढ़ाने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अदालत ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं, क्या यह वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं और इससे सरकारी खर्च बढ़ता है।
जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन बिना सोच समझ सबको मुफ्त सुविधाएं देना देश के विकास के लिए सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से चुनावी मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी कल्चर करार दे चुके हैं और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बता चुके हैं। लेकिन कई राजनीतिक दल मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी को रेवड़ी नहीं बल्कि जन कल्याण में निवेश मानते हैं। अब रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत और फटकार पर राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क और आरोप प्रत्यारोप हैं। राज्य सरकारें घाटे में रहते हुए भी मुफ्त की योजनाएं घोषित करती हैं। अपेक्षा ये है कि जो योजना आप घोषित कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसे पूरे करेंगे उसकी जानकारी भी आपको बतानी चाहिए। ये नहीं कि घोषणा करने के बाद आप फिर घोषणाएं पूरी ना कर सकें। तमिलनाडु के अंदर तो लगातार ये होता है और इसी प्रकार से कर्नाटका के अंदर हुआ कि घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी, बाद में लागू करते समय दिक्कत हुई और बाद में जो डेवलपमेंट का पैसा है वह काटकर मुफ्त की योजना में लगाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस की जरूरत है और ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी घोषणा करें उसका फाइनेंशियल बैकअप कहां से होगा उसकी चिंता भी करनी चाहिए। इसका सही जवाब तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को देना चाहिए। इसका सही जवाब बीजेपी की सरकार को देना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो। हर बार वो कैश ट्रांसफर कर देते हैं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बत्ती गुल, सारा कैश ट्रांसफर रुक जाता है। वोट आ गया, वोट आने के बाद सारी स्कीम बंद हो जाती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मोदी जी और उनके लोग जवाब दें, वो लोग जवाब दें, हेमंत बिस्व शर्मा इस पर जवाब दें जो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं चुनाव के पहले। हम क्यों जवाब दें इस पर? कोर्ट की आदेश की उल्लंघन चुनाव आयोग करते हैं, ये तो मतलब बड़ी गजब की बात होगी। देश के लिए बड़ी खतरे की मंजर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब निर्णय इसको ठुकराने का अधिकार तो किसी का नहीं है। लास्ट मिनट का भी घोषणा नहीं हुई है और एक नहीं दर्जनों स्टेटों ने दी है। जब आंखों पे पट्टी बांध रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, केवल एक पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो उसके खिलाफ थी, एक पैसा नहीं लिया और आज तक कॉर्पोरेट का एक पैसे से नहीं लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे देश को लूट लिया उसके बाद में निर्णय दिया। मतलब बाकी नहीं दिख रहा। अभी रिसेंट बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया पोलिंग से 2 दिन पहले दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं आता। इसलिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह से एक्ट कर रहा है, मैं समझता हूं बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहरहाल अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन आज की भारतीय राजनीति में यह साफ है कि मुफ्त की रेवड़ियां अब सिर्फ लोक लुभावन नारा नहीं बल्कि वोट मैनेजमेंट का औजार बन चुकी हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई मतदाता के लिए ये तत्कालिक फायदे ज्यादा लाभकारी होते हैं या राजनीतिक दलों के दीर्घकालिक विकास के एजेंडे। सवाल ये भी है कि क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां राजनीतिक दलों की असल जीत होती हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को 2 टूक कहा कि भाई फ्री की रेवड़ियां अगर बांटते रहोगे, मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त रहना, सब कुछ मुफ्त देते रहे तो आखिर लोग काम ही क्यों करेंगे। लेकिन कई बार ये मुफ्त की रेवड़ियां राजनीतिक हड्डियां बन जाती हैं और कई बार फायदे का सौदा भी बन जाती हैं। अब यूं कहें, देखिए पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं। 2021 से लक्ष्मी भंडार योजना चल रही है जहां पर ओबीसी महिलाओं को 1500 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए दिया जा रहा है। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां की, उन्होंने एक और योजना शुरू की है, बांग्ला युवा योजना, जिसमें बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए पर महीना दिया जाएगा। क्या ये चुनावी दाव है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था, या फिर ममता की नियत है कि बेरोजगार युवाओं को कुछ सहूलियत दिया जाए, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों? कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव है। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की पूर्व मंत्री हैं कुंडरू पुष्पलीला जी। पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सपा प्रवक्ता निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। जेएमएम के नेता हैं हमारे साथ सरोज सिंह। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। जेडीयू प्रवक्ता विमलेंदु राय हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत। आरजेडी प्रवक्ता हैं प्रेम सागर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाकिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाकिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जाकिया जी आपसे ही।
राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बैठी हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को समझा पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार आखिर लगाई क्यों है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, मुफ्त योजनाएं चलाती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास इन योजनाओं की, लेकिन यहां पर नियत पे सवाल उठता है। क्या राज्य सरकारें वाकई लोगों को सुविधा देने के लिए ये फ्री की योजनाएं चलाती हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र रहता है कि आने वाले चुनाव में फायदा होगा या 2 साल बाद चुनाव है, इसका फायदा अभी से ही पटकथा लिखी जाने लगे, इसलिए योजनाएं सुचारू की जाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी बातों में एक चीज रखूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। और जिसे हम मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं ना, आप बड़े बड़े देशों में देख लीजिए, वहां की आबादी भले ही कम हो लेकिन टैक्स भी कम है। उस हिसाब से वहां पे कोई भी जो 60 साल से ऊपर हो, कभी कोई को कमाने की जरूरत नहीं है। हर तरह की उन्हें मेडिकल सुविधा, खाने पीने की सुविधा तो नहीं, पर मेडिकल सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, एंड देन जो वृद्ध होते हैं उनको सुविधा मिलती है। और मुझे लगता है ये रेवड़ी नहीं, एक अधिकार है एक जनता का जो हमारे भारतवर्ष में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस अधिकार को डेफिनेटली पार्टी वाइज एक पॉलिटिकल स्टंट जरूर बना दिया गया है, और ये हमारी जनता की ही रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज के इस तरह से रेवड़ी के नाम पे बांटते हैं, इस तरह की सुविधाओं के नाम पे बांटते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम उस चीज के अधिकार को, जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, जैसे नौकरी अच्छी हो, पढ़ाई के लेवल अच्छा हो, या हमारी हॉस्पिटल के सिस्टम अच्छा हो, हमारा सैनिटेशन एंड अदर चीज अच्छी हो, रोड सिस्टम अच्छा हो, ब्रिज ऐसा हो जो बने तो कम से कम सालों साल रहे और उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके। यहाँ तो ऐसे ब्रिज बनते हैं जो पता ही है साल भर के अंदर किस तरह से कितने सारे नमूने हो, कई बार तो 90 डिग्री के ब्रिज बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये रेवड़ी के नाम पे उन चीजों को दबा दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सामाजिक बोलते हैं ना बाधा बन रही है, और इस बाधा को हटाना जरूरी हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसमें कहीं ना कहीं दो राय नहीं है कि चीजों को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बिहार का इलेक्शन अभी रिसेंट हुआ है, आप देखिए 10,000 की बांटी गई, और उसके बाद क्या हुआ कि अनाउंस ये भी हुआ कि भाई आप इसे वापस करें, और कितने लोग वहां पे रोना धोना चला कि भाई बीवियों को दिया गया और मर्दों को सताया जा रहा है कि वापस करें। तो ये क्या है, ये मजाक बनाया गया है सिस्टम के साथ साथ जनता का, जनता के विश्वास का, अपने काम का, जो काम आगे होनी चाहिए उसका। मुझे लगता है बाकी सारे चैनल्स के जितने भी प्रवक्ता है सबको अपना म्यूट रखना चाहिए, तो उससे चीज रहती है। जाकिया जी, लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, आपने बहुत सही बात कही जो भी आपने कहा, लेकिन यहाँ पर जनता की जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्या? कई बार ऐसा देखा गया है जाकिया जी, कई बार, मोस्ट ऑफ द मोस्टली देखा गया है कि जिन लोगों को उन योजनाओं की जरूरत ही नहीं है, वो भी पूरे तरीके से उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और वो सिर्फ एक योजना नहीं, उनका पूरा घर, पूरा परिवार तमाम तरीके की योजनाओं का लाभ तो लेता ही है। और जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। ये भी जनता की एक जागरूकता होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जागरूकता से ज्यादा जनता की अपनी संवेदना होनी चाहिए कि हमारा खुद का क्या होना चाहिए, देश के ऊपर हमारा क्या चीज का हमारा अधिकार है, नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है, वरना वो इस चीज की स्पष्टीकरण कर देती। दिल्ली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे था तो उस टाइम में बिजली सुविधा थी, और बीच में उन्होंने ये सुविधा का जब बंद किया और फिर से स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप वोट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए, तब जाके स्टार्ट होगा। विद इन 2 days बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उनकी सबसे पहले वहां पे मैसेज गई थी,
और इस चीज की बहुत अच्छी तरीके से अगर यहाँ पे कोई आपका प्रवक्ता होते तो शायद वो इस चीज की नैरेटिव आपको प्रेजेंट कर सकता था। तो ये जो चीजें है ना, जहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन नहीं भी चाहिए वहां पे भी वो लोग आगे चल के यूटिलाइज के लिए अपनी लोगों का नाम आगे करना, चाहे वो राशन बंटने में हो। अब देखिए 5 किलो राशन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप 180% 18 करोड़ से ऊपर की आबादी को बट रहा है। आप ये बताइए कि इतनी सारी क्या लोग जरूरतमंद हैं जिन्हें राशन चाहिए? और अगर इतनी सारी जाकिया जी, जरूरतमंद है तो गनीमत, फिर राशन मतलब ये तो देखिए बहुत हैरानी की बात है कि कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जो लेबर कास्ट है, जो लेबर लोग हैं, वो कई बार नहीं काम मिल के लिए पाता। मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फ्री में बिजली मिल रही है, उन्हें फ्री में राशन पानी मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, तो महीने में 1 या 2 दिन वो काम करके कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं ताकि जरूरत की कुछ चीजें खरीद सकें, बाकी उनका चल रहा है। तो बाकी वो काम भी नहीं कर रहे हैं, और काम क्यों करें फिर वो, क्योंकि उन्हें तो जो जरूरत है वो ऑलरेडी सरकार दे रही है। वो भी एक पहलू है। और दूसरा एक और पहलू है कि कई जगह कई स्लम्स में जब हम लोग जाते हैं तो हमें ये पता चलता है एरिया में इस कॉर्नर में बढ़ गया, इस कॉर्नर में किसी को मिला नहीं। ऐसा भी बहुत सारा है कंडीशन। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लिमिटेड स्टॉक रहता है। जो फेवरेटेबल होते हैं, जो फेवरेटेबल कंडीशन में लोग होते हैं उनको पहले मिल जाती है, और जो लिस्टिंग में बाद में होते हैं या जिनको लिस्ट से आउट रखा गया है उनको ये चीजें नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारी आज भी बहुत बड़ी आबादी है जो विडोज की है, ऑर्फन बच्चों की है, जिनके सिर्फ एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, उनकी है, जहाँ पे ये सारी चीजें सुविधाएं नहीं मिल सकती। अगर आप कभी मुझे बहुत अच्छा टाइम देंगे तो मैं काफी अच्छा, खासतौर से मैं क्योंकि दिल्ली में अभी ज्यादा व्यवस्थित हूँ तो यहाँ की तो मैं अच्छे खासे आपको डिटेल्स दे सकती हूँ ये सारे बिल्कुल matters जाकिया को। जी, एक इंटरव्यू इस बारे में आपके साथ बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल बाकी और भी मेहमान हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। विमलेंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जेडीयू से। विमलेंदु जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन रहे हैं जी? आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ विमलेंदु रही जी? है? जिस तरीके से जाकिया जी भी कह रही थी कि मुफ्त की रेडियां बांटना कहीं ना कहीं लोगों की आदत खराब करने जैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर चुका है। सरकारें या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती हैं। आपकी पार्टी ने भी चुनाव से पहले, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, उस दौरान भी 10-10 हजार रुपए बांटे थे ताकि आपके पक्ष में वोट पड़ जाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी चिंताएं और सब जाहिर की हैं। स्वाभाविक है, मान लीजिए एक वैचारिक, तो इस बात पे हमेशा चर्चा होती रहती है। और अभी आपने ही कहा कि नीति और जो नियत है वो क्या है। बिहार में जो योजनाएं जिसे आप रेवड़ी कर रहे हैं ना, वो रेवड़ी नहीं है, वो उत्थान है, वो सपोर्ट सिस्टम है। सरकारों का काम क्या है? सरकार का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है। सरकार का काम ये भी है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें भी हम इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको सपोर्ट सिस्टम दें। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है एक इकोनॉमी चलाने का। इसे मैं, आप कोई कह सकता है, एक इकोनॉमिस्ट के नाते अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है वह इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी कुछ ऐसे तबके, जो तबके जो है वह मुख्य धारा से विपरीत हैं, अलग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इकोनॉमिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए काम करती है। अभी तक तो आंकड़ा ही नहीं है। जाकिया जी दिल्ली से बिहार को देख रही हैं और वही 20 साल पुराना बिहार देख रही हैं। आज बिहार बदल गया है। जाकिया जी, मैं आपको आऊंगा जाकिया जी आपके पास। कि हमने 1.5 करोड़ जीविका समूह की महिलाओं को, जीविका समूह जिसे जीविका दीदी हम लोग कहते हैं, केंद्र सरकार में आजीविका मिशन चलता है और बिहार में जीविका मिशन चलता है। ये एक रोल मॉडल है पूरे भारत के लिए कि 1.5 करोड़ महिलाएं आज रोजगार में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, हमने उन्हें और वो बढ़ा भी दिया है, 2 करोड़ महिलाएं करती हैं। बिहार की आबादी अगर 13 करोड़ है तो उसमें से 2 करोड़ महिलाओं को हम सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। अभी 10,000 दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, चुनाव के बाद भी दे रहे हैं, क्योंकि एक नियत के साथ हमने देना शुरू किया है। एक नियत है और वो नियत साफ है कि बिहार की महिलाओं को हमें। विमलेंदु जी, देखिए बहुत अच्छी बात, आप लोग, आपकी पार्टी महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के, विमलेंदु जी सुनिए, आपकी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सोचती है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी पलायन के बारे में नहीं सोचती है।
बिहार में ऐसे ब्रिज बनते हैं जहां पर सरिये की जगह प्लास्टिक का पाइप डला होता है। कई बार ऐसे घपले हो जाते हैं कि ब्रिज बनाकर आसपास की जमीन के पास ब्रिज बना दिया जाते हैं ताकि जमीन के भाव बढ़ जाएं और उसके बाद जमीन बेचने के बाद कुछ अता पता नहीं होता। ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। आप लोग पलायन के बारे में नहीं सोचते हैं, आप लोग शिक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। बिहार के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर स्टेट में जाना होता है, रोजगार ढूंढने के लिए बाहर के स्टेट में जाना होता है। सबसे बड़ी समस्या बिहार में है। आप लोग योजना चलाकर पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? विमलेंदु जी, आपकी आवाज जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हमारी जो जीविका दीदी हैं वो भी तो रोजगार बढ़ाने में अपनी सहायक भूमिका निभा रही हैं। और बिहार के आंकड़े हैं, आप देख लीजिएगा, बिहार में पलायन जो है वो कम हुआ है। मैं नहीं कहता रुक गया, पूरी तरह से थम गया, और बिहार से अब पलायन नहीं हो रहा है। लोग अब व्यापार करने के लिए भी दूसरी जगह जा रहे हैं। आंकड़े उल्टा के देख लिया जाए श्रीमान, बिहार काफी बदल गया है। और हमारी सरकार की जो नीतियां है ना, लोग यहाँ इंडस्ट्री भी लगाने के लिए आ रहे हैं। बिहार में कितनी इंडस्ट्री लग रही? मैं वहीं आना चाह रहा था। बिहार में कितनी इंडस्ट्री लग गई सर? आप आंकड़े आप देख लीजिए ना। अभी तो अडानी जी हमारे शहर के जस्ट बगल में 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो ये नीतीश कुमार जी कितने वक्त से सीएम है सर? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है नीतीश जी कितने समय से सीएम है। अब आप बोल रहे हैं कि अब इंडस्ट्री लगेगी, अब रोजगार बढ़ेगा, अब बेरोजगार का ग्राफ नीचे जाएगा। अब क्यों? पर कैपिटा इनकम से हम 80,000 रुपए पर कैपिटा इनकम में हैं। हम कहीं से ग्रोथ में कम नहीं है। भारत अगर 6% की दर से अगर बढ़ रहा है तो हम यहाँ 11% और 12% की दर से बढ़ रहे हैं। हमारा जो जीडीपी है वो 12 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है जाकिया जी, तो हमारे जीडीपी से जाकिया जी 20 सेकंड जल्दी से बोलिएगा। देखिए जाकिया जी, ठीक है विमलेंदु जी, हाँ ये है कि आप आंकड़ों ओके फाइन। जाकिया जी 20 सेकंड जल्दी से बोलिएगा। जा सकते हैं, लेकिन हम कहीं से भी विमलेंदु जी थोड़ा सा मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं रेवरिया, जाकिया जी जल्दी से बात रखिए अपनी। काम आपका तब था विमलेंदु जी, काम आपका तब था जब आपने बच्चियों को साइकिल बांटी थी, तब जाके वो पढ़ाई करी थी वो एक काम था। कोई भी अनाज करना और 10,000 की रकम देकर इलेक्शन के जस्ट पहले उनको लुभावना, इलेक्शन के बाद भी दिया है जाकिया जी, 25 लाख महिलाओं को इलेक्शन के बाद भी दिया है 10,000 रुपए। मैं खुद बिहार की रोजगार के लिए देंगे, नहीं हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, क्योंकि जो पलायन का प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ है पुष्पलीला जी बस आपके पास ही आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। चीजें आपके यहाँ कम है इसलिए दूसरे लोग बाहर जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। बहुत सारे लेबर मेरे बगल में ही अभी लगे हुए हैं बहुत सारे। और अभी कंडीशन में क्यों कंडीशन है? आपने भागलपुर की जमीन 1 रुपए में अडानी को दे दी और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है और नौकरी आ रही है। आज आपने लगाया मक्का का प्रॉब्लम, शुगर केन मिल क्या नहीं है जो वहां पे बंद किया हुआ है। 1 साल में 9 ब्रिज गिरना, ये सब क्या है? ठीक है, प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? तो देखेंगे हम बिहार प्रेम सागर जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुन लीजिए, और बिहार की पैदाइश बिहार में सारा चीज मेरे नाना दादा वहीं पे ठीक है, और मैं खुद ठीक है जाकिया जी से रही हूँ। ठीक है जाकिया जी, तो आप ये बातें मेरे सामने मत उलझाइए, कहीं दूसरे किसी प्रवक्ता के सामने बोलिएगा जो बिहार की दर्द को नहीं जान रहा है तो सुन लेगा, हम तो नहीं सुनेंगे। हम देखे हैं सारी गवर्नमेंट को, देखे हैं वहाँ पे हम लोग एनजीओ के लिए वहाँ किशनगंज में तब काम करते। ठीक है जाकिया जी, चेहरा क्या, बाकी और भी मेहमान हैं उनसे भी बातचीत कर लें। 5 साल में हर साल ठीक है, बारिश होती थी, हर ठीक है जाकिया जी, जाकिया जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई जनता तक। ठीक है, पुष्पलीला जी का मैं रुख करूंगा। पुष्पलीला जी सबसे पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। जो बिहार के बारे में भैया ने कह रहा है तो हंसी आ रही है मुझे। तो हमारा हैदराबाद में तो आइए भैया, कितना बिहार के लोग आके यहाँ पर लेबर बन के इतने लोग आ जा रहे कि बिहार में क्यों आ रहे भैया बोलो तो? बिहार तो जंगल से ना भैया, आप बात करना बंद करिए प्लीज। आप हमारा जगह हैदराबाद नहीं, सुनिए भैया, नहीं बाद में बीच में मत करो। आप बिहार का इतना भैया जी सुनो तो सही पहला। मैम बोलिए आप। अरे भैया, सिर्फ आप पुष्पलीला जी का बिहार का हाल पूरा दुनिया को मालूम है,
दुनिया को मालूम है बिहार में क्या क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या है, वहां पर क्या क्या अत्याचार होता है, क्या नाइंसाफी होता है, वहां इंसान की वैल्यू भी नहीं है, वहां पर इतना काम नहीं मिलते हैं वो पर। अरे भैया आप बीच में बात करें तो कैसा? अरे भैया आप, अरे भैया आप तो सुनने का आदत भी करो ना भैया, आप सुनने का भी आदत करो ना प्लीज। ना ना ना, आप बात करने से नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में बात नहीं करना आप। विमलेंदु जी, ना सुनिए तो विमलेंदु पहले जी, आप बात करने दीजिए ना पहले। विमलेंदु जी, अरे भैया, सबकी बारी आने अरे दीजिए ना सर। अरे क्या विमलेंदु जी, सबकी बारी आने सुनने दीजिए का ना। आदत करो। देश में कहीं भी जाके काम कर सकता है, रोजगार के लिए जा विमलेंदु जी, सकता है। विमलेंदु जी, आप उसे क्यों रोक इधर देंगे? उधर रोज विमलेंदु आए जी, तो इधर सबकी क्यों बारी आने आए? दीजिए ना। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपको समय पूरा दिया सर। प्लीज ट्राई टू क्या अंडरस्टैंड, बात है ऐसे भाई? चर्चा नहीं हो पाएगी। पुष्पलीला जी, सीधा मुद्दे पर। उनको रोकने के लिए बोल दो ना, बोल इसका दिया, उसका बोल माइक दिया। तो बंद करो भैया। पुष्पलीला जी, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। नहीं भैया, उनको बिहार के बारे में उतना दुनिया को मालूम है। हमारा हैदराबाद में आके एक बार मैं, मेरे को मेरे घर पे बुला लेती हूँ, जरा एक बार आ जाओ बोलो। इतना लेबर्स, हमने डायरेक्ट पूछते हैं उनसे क्यों आते हैं लेबर। अरे भैया काम करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ काम नहीं करने जा रहे हैं लोग। में आपका योगदान दे रहे हैं। भैया जी अब उसे बीच स्वीकार में कीजिए। ना ना ना, ये गंदी बिहार के आदत है लोग तो आप। मॉरिशस भी गए, एक तो काम मॉरिशस तो में नहीं जाके कर काम रहे हैं, किया। फिर बात भी नहीं इसे करने दिए तो अरे कैसा विमलेंदु आप जी, लोग बिहार का? को ही मॉरिशस बना दीजिए ना आप। वापस लीजिए। आपकी सरकार है, ये कोई बात इतने ऐसा वक्त नहीं से है। आपके मुख्यमंत्री लोग हैं, अपनी मर्जी से बिहार को जाते मॉरिशस हैं। बना दीजिए। नहीं लगे वहां के ब्रिज में प्लास्टिक का सरिया। बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं ऋषभ जी, ऐसा थोड़ी है। बिहार में क्या चीज की कमी है? अभी जब अरे भैया गठबंधन हो पहली गया बात है तो जेडीयू का और बीजेपी बात का, के बीच में अब आप बता बना दी। रहे हैं। एक विमलेंदु जी, विमलेंदु जी सुनिए मेरी बात, विमलेंदु जी मेरी बात सुनिए। अब जब आपका गठबंधन हो गया है तब आप बना रहे हैं, इससे पहले आपके ही मुख्यमंत्री थे ना सर। ऐसे थोड़ी चर्चा हो पाएगी, एक एक करके बोलने दीजिए ना सभी को। कराते रहेंगे तो और लोगों को टाइम कब मिलेगा? हम लोग कब बोलेंगे? आप विमलेंदु भी जी लोग का जैसे वॉल्यूम डाउन आपस कीजिए में प्लीज। एक ही व्यक्ति को बुलाते रहिएगा। विमलेंदु जी का वॉल्यूम डाउन हम लोग कीजिए। भी डिबेट पुष्पलीला में जी हैं तो फिर जल्दी हम से लोग अपनी कब बात बोलेंगे रखिए। ये बताइए आप। अरे भैया रुको तो सही पहले। भीख मांगने जाते हैं क्या? अपनी ये मेहनत चुप से काम करते कराइए हैं, इनको, मेहनत चुप से पैसा एक एक कराइए करके, एक इनको, एक तो करके चुप अरे प्लीज, हमारा कराइए। आई रिक्वेस्ट यू, तेलंगाना नहीं, वापस लीजिए, आई रिक्वेस्ट वापस टू लीजिए ऑल इस बात को। प्लीज, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। पहले एक एक बंद तो करके, करिए, ये बात बहुत करना बंद करिए। बहुत संवेदनशील सुनने मुद्दे का पर आदत आज हम करिए चर्चा कर पहला। रहे हैं विमलेंदु जी। अरे भैया आप सुनने भारत का में आदत कहीं भी करो। कोई भी आदमी जा सकता है, काम कर सकता है, इस बात को विमलेंदु जी, स्वीकार कीजिए। विमलेंदु जी, हम अरे बहुत बिहार सीरियस जाओ, मुद्दे पर पूरा आज बिहार चर्चा इधर कर ही रहे आ हैं। जाओ। हैदराबाद पूरा अगर आप पूरा सबको बिहार नहीं इधर ही बोलने आ जाओ। देंगे तो बात जनता तक हम नहीं उनके पहुंच प्रोडक्ट पाएगी, क्या ये आपकी भी खरीदते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं सर। खरीदते हैं? क्या चाहते हैं? अराजकता नहीं नहीं, चाहते हैं? गलत है, कैसे? इनका बात करना अंदाज ही गलत है, गलत है। नहीं नहीं पुष्पलीला नहीं जी, नहीं। इनको- देखिए इनका पुष्पलीला माइक जी, बंद करो भैया पुष्पलीला जी आपने। सुनिए तो। आप इनका माइक बंद करो तो हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा आवाज ठीक इतना है, ठीक है, जोर से, ओके। कितना जोर से बात पुष्पलीला जी करना। देखिए, अगर बिहार की बात होगी तो उन स्टेट्स की भी बात होगी जहां नहीं, पर इतना कांग्रेस की आवाज से सरकार बात है। करना तो कहाँ बात करेंगे भैया? नहीं, सिर्फ बिहार की बात थोड़ी होगी मैम, अब तो पूरे भारत की बात हो रही है ना, और वहां की भी बात होगी जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या आप देश में सुप्रीम ये कोर्ट फ्री ने वाली योजनाएं इतना नहीं इन्वॉल्व चलाते? होके क्यों कहा पुष्पलीला जी, फ्री क्या नहीं आप देने लोग का? ये योजनाएं नहीं चलाते जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तमाम सरकारों को और पार्टियों को? उनके लिए बात करने के लिए उन्हें तो रोको ना, वो तो आप बोल भी नहीं रहे हैं। उनको तो भाई रोको तो दे। विमलेंदु जी अब नहीं बोल रहे हैं मैम, प्लीज बोलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोत्तम न्यायस्थान है, उनका नजरिया में ये बात कहा तो बड़ी बात है। ये बात को हर पार्टियां लेना चाहिए, गलतियां नहीं करना चाहिए। बिहार में 10,000 का इशू आया, अब मैडम ने कहा बहुत सारा इश्यू है। ऐसे फ्री योजना और फ्री करने से पूरा देश में जो है ना आर्थिक व्यवस्था जीरो हो जाएगी। एक ठीक, जो देश में जो 70% यूथ है उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना चाहिए। आज बूढ़ा लोग भी इतना हो गए, चाइना में कितना पॉपुलेशन हो गया वो भी इक्वली बन जा रहे बूढ़े लोग भी। आज जो है ना इतना फाइनेंशियल बजट में जितना सारा है ना पूरा सैलरीज में चले जा रहा है। योजना इतना फ्री दिए तो बजट में घाटा हो जाएंगे। मनमोहन सिंह ने इसीलिए कहा था हमारे जमाने में कांग्रेस पार्टी वाले ज्यादा योजना नहीं देना, किसको देना चाहिए? एग्रीकल्चर को देना चाहिए, हेल्थ के लिए जो है ना फ्री करना चाहिए, जो बुढ़ापे में रहते हैं आफ्टर 60 वालों को हेल्प होना चाहिए। हर लोगों का अकाउंट में डाले तो तुम खाना पी का फ्री में मुफ्त में खा लेके
काम करने का नहीं, सो जाओ। पुष्पलीला और जी, ये बातें ऐसा पब्लिक के पुष्पलीला ऊपर जी, डाल के, पब्लिक लेना चाह रहे तो हम दे रहे बोल के वोट की व्यवस्था को, पूरा सिस्टम को बदल दे रहे ये लोग। तो लेकिन हर पार्टी का इसमें लेकिन इस मतलब से पंक्ति चल में रहा है। क्या आप हमारा लोग नहीं पार्टी हैं? नहीं, क्या सबका इस पार्टी पंक्ति कर में रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं है पुष्पलीला जी? 2017 का मैं जिक्र करूंगा, जब बीजेपी की सरकार थी, इलेक्शन होने वाले थे, विधानसभा चुनाव। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे। उन्होंने एक योजना चलाई थी, 1,000 रुपए प्रति माह हम महिलाओं को देंगे, और उसके बाद कंपटीशन बढ़ता 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 1250 तक पहुंच गया, और बीजेपी ने वो योजना लॉन्च कर दी 1250 रुपए में। शुरुआत लेकिन आप लोगों ने की थी। अब मैं कर्नाटक का मैं जिक्र करना चाहूंगा। गृह लक्ष्मी योजना है, वहां पर चल रही है, 2,000 रुपए प्रावधान देने का है। शांति गारंटी योजना है, बसों में महिलाओं को मुफ्त। देखिए, आप लोग भी वही योजना चला रहे हैं। ना सुनिए, मुझे थोड़ा सा वक्त प्लीज दीजिए। मैम। मेरा टाइम पूरा उन्होंने ले लिया भैया। मैंने कहना कहा है 1,000 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है। महिला 50% है, घर का जो है ना, अभी रेट्स देखो इतना हो गया है कि गवर्नमेंट में जो सैलरीज करने वाले होने दो, एम्प्लॉयमेंट करने वालों का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, मगर रेट्स बढ़ गया है। उसका कंपेयर टू करना है तो उन लोगों का घर का चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई योजना महिलाओं के लिए करे तो 1,000 रुपए उतना बड़ी लंबी नहीं है, मगर 10,000 इलेक्शन के मूवमेंट में डाले वो गलती बात है। पुष्पलीला जी, हमारा ये बोलने आप का ठीक है, मतलब आप कह रही हैं सुनिए, 1,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आधी आबादी, एक आंकड़े को जब 1,000 रुपए दिया जाएगा तो वो राशि करोड़ों में पहुंचती है, और ये करोड़ों में फिर पहुंचने वाली employment राशि कोई करना पार्टी और मुश्किल। कोई नेता मंत्री अपनी जेब से थोड़ी देता है। ना ये भैया, तो जनता इधर का ही एक पैसा है। मतलब की ना भैया, मैं बोलने का है कि महिलाओं को दिए 100 रुपया वेस्ट नहीं होगा, वो घर के लिए होगा, वो संभालने के लिए होगा। मगर इतनी दूसरी अब इसमें जो ना एम्प्लॉयमेंट नहीं देने का वजह से बच्चों को जो 1,500 देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कुछ योजना, कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हम जो देते हैं वो खाते रहिए, मुफ्त में खाए जैसा सो जाइए, बाद में आपको कुछ काम करने का जैसा, ये व्यवस्था गलत है। हाँ, महिलाओं के लिए हर सरकार को सोचने का व्यवस्था करना चाहिए। मैं डिमांड करती हूँ कि मैं पक्षपात हूँ महिलाओं की, क्योंकि घर का ये जो रेट्स बढ़ गया ना, हर चीज का रेट्स बढ़ गया। सरकार को देखना पड़ेगा, कोई सरकार होने दो, महिला को फर्स्ट इफेक्ट होता है। तो ये रेट एंड सैलरी में बहुत सारा डिफरेंसेस आ रहा है। मुफ्त में देना है तो मैं भी बोल रहा हूँ, आज हमारा तेलंगाना सरकार में बस फ्री कर दिया। सुनिए, वो जो है ना, अपोजिशन पार्टी वालों को अच्छा नहीं लगा फ्री बस रखने से। क्यों आप महिलाओं को फ्री बस कर दिए बोल के अपोजिशन वाला लड़ रहे थे अमृतसर। मगर वो 2,000 या बस में जाने से 2-3 हज़ार बच जाएगा, महिलाओं का घर पे हेल्प हो जाएगा ना। तो उस फीस बच्चों का स्कूल बसेस में जा रहे तो वो बच्चों को मुफ्त में जाने का योजना, वो भी अच्छा है ना। जो करने का था, गरीब जनता जितना है, देखो मैडम ने कहा था इतना लोगों को 80% लोगों को 5 किलो चावल दे रहे, शर्मिंदगी की बात है। कोई भी योजना ऐसा तुम लोग, अभी भी गरीबी इतना है देश में, देश आगे चले जा रहे, रोशन हो रहा है, ऐसा बातें सुनने के लिए हंसी आ जा रही। कोई इतना चावल देने का व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट बातें कर रहे लेकिन हैं। अब तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगी, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं पुष्पलीला जी। हाँ जी, चौथी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगी, ये दावा है प्रधानमंत्री का। अरे चलो, उनका जो पूरा स्क्रीन में पहला देखो, बोलो पहला योजना कहाँ लेके अच्छा, चौथी अर्थव्यवस्था तो पहुंच गए हम, ये तो मानेंगी आप? इंडिया को लेके जाके दूसरा कंट्री में भेज दे के आ गया। चौथी अर्थव्यवस्था पे तो हम पहुंच गए हैं, ये तो मानेंगी आप? 8 से हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो जो है ना, मैजिक नंबर से भैया, मैजिक नंबर से मैं तो मानूंगी नहीं। अगर वैसा रहा तो ये चावल 5 किलो लेने के लिए लाइन में खड़ा क्यों होते हैं? इतने सेकंड नंबर से तीसरे नंबर पे जा रहे तो देश का अर्थव्यवस्था क्यों नीचे गिर गया, रुपए का रेट क्यों गिर गया? ठीक है, ये बात करने के लिए अपन का सोच बढ़ रहे नहीं। ऐसे तमाम सवाल मैं विवेक जी से लूंगा। बात करना चाहिए। ठीक है पुष्पलीला जी, ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास अगर समय बचता है तो। विवेक जी का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले निशान जी का जरा मैं रुख कर लूं। निशान जी सुन रहे हैं? लगता है निशान जी नहीं जुड़े हुए हैं। सरोज जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूं। ठीक है सरोज जी, बखूबी आपकी आवाज आ रही है। सर, ये जो मुफ्त की रेवड़ी को लेकर बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तल्ख टिप्पणी कर दी है।
जितने तमाम विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, जितने तमाम विपक्ष के नेता बयानबाजी करते हैं, वो इस चीज को डिनाई करते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त की योजना सरकारें चला रही हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये बंद होना चाहिए। और जब इलेक्शन की बात आती है वो खुद भी वही करते होते हैं। आप क्या कहेंगे सरोज जी? जी, मेरा ये कहना है हम्म कि झारखंड में हम्म इतनी गरीबी है हम्म कि कुछ योजनाएं हम लोगों को चलाना जो है अति आवश्यक हो गया है। हम्म हम लोग अभी भी इतना पिछड़े हुए हैं और भारत सरकार के सौतेला नीति के कारण आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे जब से हमारी सरकार आई है प्रगति आ रही है। हम लोगों ने लोगों के महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ हम्म गरीब गुरबा का उत्थान के लिए भी जो है हम्म कुछ योजनाओं को चलाया। मैया सम्मान योजना हमारी हो गया, सरकार ने हाल के फ्री दिनों में बिजली 200 यूनिट। घोषणा किया है कि 75% आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय लोगों को रखा जाए। लेकिन भारत सरकार और आउटसोर्सिंग कंपनियों की जो ये यूनियन है, ये मिलके कभी माननीय उच्च न्यायालय चले जाते हैं, कभी माननीय उच्चतम न्यायालय चले जाते हैं। तो रोजगार की दिशा में जो हम लोग बढ़ना चाहते हैं, मेरी सरकार चाहती है कि हर हाथ को रोजगार हो, हर खेत को पानी हो। इसमें कहीं न कहीं जो है माननीय न्यायालय द्वारा अड़ंगा लगाया जाता है। नहीं तो रोजगार के क्षेत्र में लोगों को भेज के हम लोग जो एक सशक्तिकरण ला सकते हैं, महिलाओं में भी, पुरुष में शिक्षा को लेकर सरकारें और पार्टियां क्यों नहीं सोचती? फ्री शिक्षा हो जाए और क्वालिटी की शिक्षा हो जाए, इस तरफ सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं? आप अब बोलेंगे कि बहुत सारे प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, वो ये बोलेंगे सरकारी स्कूलें चल रही हैं, सरकार काम करती है। क्या कोई भी बड़ा नेता, मंत्री, बड़ा उद्योगपति का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है? क्या नहीं पढ़ता है, वो बाहर बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की अगर स्थितियां सुधर जाएंगी, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो आधे से ज्यादा चीजें तो सही हो ही जाएंगी। क्या कहते हैं सरोज जी? हमारे यहाँ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो है संचालन किया है। अभी प्रखंड में 2-2 स्कूलें खोली गई है जो सुव्यवस्थित है, जो है दिल्ली से कोचिंग सेंटर का भी जिक्र कर दीजिए यहाँ के सरोज जी, कोचिंग सेंटर का भी जिक्र कर दीजिए जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हमारे यहाँ जो है इंजीनियरिंग का, मेडिकल के पढ़ाई के लिए आकांक्षा का जो है कोचिंग सेंटर का व्यवस्था किया गया है। हमारे यहाँ मरांग गोम को छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें यहाँ के छात्र को हम लोग मुफ्त में जो है, जो अच्छे छात्र हैं, जो अच्छा नंबर लाते हैं, उनको विदेश में पढ़ने की व्यवस्था करते हैं, जो दबे कुचले वर्ग से हैं। तो मेरी सरकार जो है अब अगला नीति है, और उसका जो खर्चा है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका खर्चा सरकार वहन करती है, राइट? जी। अभी जो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने एक कोचिंग का उद्घाटन किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कि वो जो है तो जेपीएससी, यूपीएससी के तैयारी के लिए जो है एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जो हर जिले में है। और हमारे यहाँ उसमें बच्चों को फ्री एडमिशन है? जी, फ्री एडमिशन है, भोजन भी फ्री है, रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लोगों को जो है सो आत्मनिर्भर बना दे। तो ये रेवड़ी बांटने का जो सिस्टम भारत सरकार ने चालू किया है, ये स्वतः बंद हो जाएगी। तो आप लोग जो ये योजना चला रहे हैं, मैया सम्मान योजना, ये भी आप बंद कर देंगे फिर? जब महिलाओं के ऊपर सशक्तिकरण हो जाएगा, सब महिलाओं को हम लोग रोजगार दे देंगे, तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। और होगा कब? लेकिन अभी तो हमारे यहाँ के महिलाओं होगा कब को, सरोज जी? ज्यादा वक्त नहीं बचा विधानसभा चुनाव झारखंड में होने को, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कब होंगी महिलाएं सशक्त? ज्यादा आबादी तो वैसे भी नहीं है झारखंड के लोगों की। अभी तक तो सशक्त हो जाना चाहिए था। अभी तक तो ये योजनाएं चलाने का आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं आप। जी, हमारे यहाँ तो झारखंड अभी 25 साल का युवा है, इसमें 18 से 19 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन किया, लूट का साम्राज्य यहाँ बना दिया।
अब सत्ता हमारे हाथ में 6 वर्षों से आई है, 2-3 साल तो हम लोग को समझने में लग गया, इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इसको धीरे धीरे हम ऊपर ले जा रहे हैं और एक दिन ऐसा हो जाएगा 5 साल 10 साल के अंदर की सशक्तिकरण हो जाएगा। सरोज जी, लेकिन सरोज अभी जी, समय लगेगा हम लोगों झारखंड को। की स्थिति को समझने में आपको 2-3 साल लग गया। इससे पहले क्या पार्टी नहीं थी आपकी? आपकी पार्टी कितनी पुरानी जी, है? हमारी पार्टी झारखंड थी, की राजनीतिक लेकिन स्थितियों जब- को समझने में सत्ता में आने के बाद आपको समझ में आया, 2-3 साल लग गए आपको कि आपकी पहले से प्लानिंग नहीं थी आते ही साथ आपको क्या करना है, और सत्ता में आने के बाद ये आपने हमारी सोचा, प्लानिंग थी, आप गुणा गणित लगा रहे थे। हमारी यही तो सुप्रीम कोर्ट कह प्लानिंग रही है थी, सरोज जी, लेकिन सरोज हम जी, तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप लोग जो चुनावी फायदा लेने के लिए ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, इससे देश का गलत कर रहे हैं आप लोग बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप लोग फ्री में पैसा देने की योजना बनाकर उनकी आदतें खराब कर रहे हैं, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसी कोई ठीक बात है, नहीं है, विवेक ऐसी जी का कोई मैं बात करूंगा। नहीं सरोज है। जी, सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 18-19 साल में झारखंड को लूटा है, जो झारखंड के पिछड़ा दलित गरीब गुरुआ का जो दयनीय हालत कर दिया था, उसको जो है धीरे धीरे सुधार के हम लोग पटरी की ओर ला रहे हैं। और हमको लगता है कि 5 कब बंद से कर 10 देंगे साल ये में फ्री हम वाली लोग जगह योजना पर ले जाएंगे। इतना बता दीजिए आप जनता को, कब ये फ्री वाली योजनाएं कब तक बंद कर देंगे आप? कब तक झारखंड अभी पूरी तो तरीके 10 से वर्ष सशक्त हो लगेगा, हम जाएगा? तो बहुत जरा समय पिछड़े बता हुए दीजिए। हैं। कम से कम 10 वर्ष लगेगा जनता को जो है पटरी पर लाने के लिए। झारखंड बनने के पहले बिहार के जब कम से कम झारखंड को 2 बार आपकी और सरकार बनानी होगी। Am I right or wrong? सरकार हम बनानी नहीं थी, यहाँ के जनता का स्तर धीरे धीरे हमारे माननीय ठीक है, वो संदेश जनता तक पहुंच गया। ठीक है, विवेक जी का मैं रुख कर लेता हूं। आऊंगा सरोज जी, समय ज्यादा नहीं है, बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे सवाल भी हैं मेरे 20 पास। रुपया 50 रुपया। सरोज जी, आऊंगा वापस से आपके पास। विवेक जी का जरा मैं रुख कर लूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा सबसे पहले मैं आपकी। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो पावर सेक्टर पे है। जिस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उसको लेकर के है कि बिना लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन किए सबको मुफ्त बिजली दिए जाने का जिस तरह का निर्णय सरकार का था, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने दरवाजा खटखटाया था। जहां तक तमिलनाडु सरकार के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का ये है आदेश, तो ये सारी राज्य सरकारों को ये समझना होगा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे शासन में कोई भूखा न सोए। पूर्ववर्ती सरकारों में ये एक्सेस राशन जो हमारे गोदामों में चूहे खा जाते थे या सड़ करके बियर कंपनियों को कौड़ियों के भाव नीलाम होता था, आज हमारे किसान की वो मेहनत हमारे गरीब जनता के काम आ रही है। उनको हम रियायती दरों पर राशन मुहैया करा रहे हैं। हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सो रहा। हमारी पहली सरकार बनने के पहले अखबारों में खबरें आती थी कि फला परिवार में फला इतने लोग भूख से मर गए। हमने अपनी उसी सरकार में जिला अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी तय की थी, और जब से हमने खाद्य सुरक्षा बिल का पालन सुनिश्चित किया है कायदे से, आज हमारे पूरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। एक चीज। दूसरा आ जाइए, अभी जिस विषय पे आप लोग बार बार हमारे जेडीयू के मित्र को घेर रहे थे, वहां पे हमने कोई महिला को 10,000 रुपए देके वोट नहीं खरीदे। हमने महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण उद्यमी बनाने के लिए सहयोग किया है, और ये कहा कि अगर आपका टर्नओवर अच्छा होगा तो हम आपको विवेक जी, ये सहयोग जारी है? जारी है, और आगे ये भी कहा कि अगर अच्छा टर्नओवर होगा तो 2 लाख तक आपको अनुदान देंगे। अगर कोई औरत विसाता की दुकान खोलती है, कोई बकरी पालन करती है, कोई मुर्गी पालन करती है, कोई छोटा सा भी रोजगार डालती है, तो उसकी जेब में पैसा आता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो परिवार स्वावलंबी होता है। सोच बढ़िया है विवेक जी,
ये जो महिलाओं के बिल्कुल। सशक्तिकरण को लेकर आपकी बढ़िया सोच है, काम बढ़िया है। ये सोच बढ़िया सोच बढ़िया, है, काम लेकिन बढ़िया, महिलाओं का लेकिन आशीर्वाद सवाल बढ़िया वहां है। उठता है विवेक जी, जब ये पता चलता है कि चुनाव से ठीक पहले आप लोग पैसे दे रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले आप ऋषभ लोगों जी, ने इसे योजना को एक करेक्ट लेवल कर अपग्रेड लेंगे। कर दिया है। हमने चुनाव के बाद भी 50 लाख महिलाओं को दिया है। विवेक जी ऐड कर हमने दीजिएगा। चुनाव से बहुत पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले से योजना का शुभारंभ किया था। जो हमारे मित्र यहाँ कांग्रेस यहाँ बैठे हैं ना, वो झारखंड मोर्चा वाले, उनसे पूछिए, वो भी चुनाव में पैसा बांट रहे थे। और जो हमको वहां के बर्बादी की जिम्मेदारी बता रहे हैं, पूछिए मधुकोड़ा के साथ कौन सा राष्ट्र निर्माण कर रहे थे झारखंड में। मधुकोड़ा सिंगल विधायक को मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन सा राष्ट्र निर्माण कर रही थी। तो हमको उस विषय पर चर्चा के लिए मजबूर न करिए, विषय बहुत से हैं उनके झारखंड के। जिस विषय पे आज आपने चर्चा की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बिजली को लेकर फैसला 100 करोड़ रुपया ऐसे नहीं, हाथी सरोज उड़ाने जी, के सरोज नाम जी, पर सरोज आपके जी, रजवादार दिन सरोज जी, दिए। सरोज जी, सरोज जी, आपने एक एक मिनट। गरीबों का सरोज जी, स्कूल जो try है to understand. 13,000 सरोज जी, अटैची भर के ले जाती थी कांग्रेस की, वहां प्रभारी था, मैं ना बताऊं, एक रामपुर की रहने वाली थी, प्रभारी थी झारखंड का, मैं ना बताऊं कितना ईमानदारी से कूड़ा काम कर रहे थे। हमें ना बोलो, ठीक है, हमें ना बताओ कितना। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे आते सीधे। सजा विवेक पाए जी, हुए हैं विवेक जी, विवेक ये जी, लोग, सीधा मुद्दे पे आते। सिंगल विधायक से आज तक पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री बन के मध्य प्रदेश नहीं चला जाए, आपने चलवाया। क्या बात करोगे यार आपने ईमानदारी की, नियम कानून की। ठीक है विवेक जी, सीधा मुद्दे पे आते। ऋषभ जी, जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो विषय स्वागत योग्य है। हमें ही राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, सबको ये समझना होगा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, किस दृष्टिकोण से एक सहयोग हो कि वो उद्यमी बने। हमारा सहयोग उसको उद्यमी बनाने के लिए होना चाहिए, उसको उद्यमहीन बनाने का सहयोग हमारा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर कोई राज्य सरकार, भारत सरकार सहयोग करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मुफ्त बिजली ले लो, बना बनाया खाना ले लो, ये दृष्टिकोण जो है ये ठीक नहीं है। देखिए, भूखा नाश हुआ यहाँ तक ठीक है, लेकिन सहयोग उसको उद्यमी बनाने का होना चाहिए। उद्यमहीन राष्ट्र हमें नहीं चाहिए, उद्यमशील राष्ट्र चाहिए। मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त खाना ले लो, आपका जिक्र कर रहे थे। आपकी सरकार में ही 5 किलो राशन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करता हूं, 100 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं, 12वीं पास वाले मेधावी लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं, किसानों को 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 21 साल की उम्र पात्र लड़कियों को 1 लाख रुपए का प्राप्त। ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश का जिक्र किया मैंने, बाकी के स्टेट तो मैं गए ही नहीं अभी। मैं एक प्रश्न पूछे, मैं एक का जवाब दूंगा, उसके पीछे सोच के आया मैं बता रहा हूँ। अगर हम ठीक है, फिर इसके पीछे मेरा सवाल सुन लीजिए जरा पहले। ये तमाम स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट में आपकी सरकारें हैं, आप लोग योजना चला रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे सोच ये होती होगी कि जो जरूरतमंद है उसे इस योजना का लाभ मिले। क्या आपकी सरकार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये मॉनिटरिंग होती है? कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोग पात्र हैं ही नहीं, वो पूरी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और जो जिन्हें जरूरत है उन योजनाओं की, उन तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं है, और आपके नेता मंच से कहते हैं पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक हम योजनाएं पहुंचाएंगे। आप पूरी बात कह लीजिए प्लीज सर। आपने पूरी बात कही जी बिल्कुल मेरी पूरी बात हो गई, अब आप पूरी बात कहिए। मैं एक एक योजना और आपको उसका बता रहा हूं। हमने आयुष्मान योजना लाई, गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जो गरीब का बेटा बेटी या परिवार का लोग इलाज के अभाव में मर जाता था, उस योजना का लाभ उससे पूछिए कि उसको मिला कि नहीं मिला। मैं आपकी बात तो कही चाहते रहा, हो सकता कुछ अपात्र लोग फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हों, कुछ डॉक्टरों से मिलकर गड़बड़ झाला किए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी योजना खराब है। एक चीज, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज आ जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मानक है, ग्रामीण आवास योजना के, उस मानक में स्पष्ट लिखा है कि मोटरसाइकिल ना हो, टीवी ना हो, घर में फ्रिज ना हो, एक दीवार पक्की ना हो, 2.5 बीघा से ज्यादा खेत ना हो। लेकिन आज की उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि शायद ही 5% लोग ऐसे बचे हों जो इस मानकों को पूरा करते हों। अधिकारियों ने अपने स्तर से लिबर्टी दे करके
उस मानकों के थोड़ा ढील करते हुए भी लोगों को आवास बांटे हैं, ये भी सत्य है। उसमें कुछ पात्र रह जाते हैं, अपात्र पा जाते, ये भी सत्य है। हम लोगों की जरूरत है उस पर निगाह रखने की। हमने कई बार जांच कराई है, ऐसे अपात्रों को सूची से बाहर कराया। ये सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का बड़ी हैरानी होती है विवेक जी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप लोग सर्वे कराते हैं, आप लोग जांच कराते हैं और जांच में हर बार कुछ लोग अपात्र निकल आते हैं। ये कैसी जांच होती है? मतलब अब कर्मचारियों का देखिए, कर्मचारियों के बारे में जो उनकी आचरण, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अलग हर सर्वकालीन उनकी आचरण एक ही जैसा होता, ठीक है, कहीं कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा। उनके भ्रष्टाचार पर निगाह रखना हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। एक विषय। अब आप आ जाइए, हमने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दिए और ये भी कहा कि अगर टर्नओवर अच्छा होगा तो 2 लाख तक देंगे। कोई बकरी खरीदा, कोई मुर्गी पाला, कोई विसाता की दुकान लगाया, उसके पास पैसे आए। कम से कम और आ जाइए। आपने कहा कि जो पात्र नहीं है, किसान सम्मान निधि इनकम टैक्स पेई को नहीं मिलती, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। ये जान लीजिए, मेरे घर में जो भाई मेरे इनकम टैक्स पेई है उनको नहीं मिल रही है। जो नहीं हो पाते, जिनके नाम खेत है, वो पा रहे हैं। हमने मानक बनाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं और वो सरकार की योजनाएं ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे। ये आप तक तो पहुंचे होंगे मामले विवेक जी। और मैं सिर्फ किसान सम्मान निधि की बात क्यों करूं, बहुत सारी ऐसी पात्र महिला। अब आप लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ट्रैक्टर पे आ जाइए आप। जो ट्रैक्टर लोन का नियम है भारत में, 13 बीघे से छोटे किसान को उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर का लोन नहीं मिलता इंडिविजुअल। उससे कहा जाता समूह बना करके आओ। 13 बीघा, 13 पक्का बीघा बताओ, 20 बिस्से का या बीघा पक्का जिसके पास होगा, 13 बीघे खेत, उसी को ट्रैक्टर का लोन अकेले मिलता है। नहीं कहा जाता कि समूह बना के आओ, ऐसे नहीं मिलता लोन ट्रैक्टर। तो ये आपको लगता है उसके पास 2 ट्रैक्टर है, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ ट्रैक्टर का लोन मिलना ही नहीं, आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये मत कहिए। दूसरी, अगर इनकम मैं तो लोन की बात ही नहीं कर रहा विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं जिनके पास खुद ही 2 ट्रैक्टर हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि देकर आप प्रोत्साहित करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें व्यवस्थाएं हो जाए, खाद बीज का जो कॉस्ट रहता है वो निकल आए। उन्हें जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है सिर्फ कि जिन लोगों को योजनाओं की जरूरत ही नहीं है उन्हें क्यों मिले, इस बात की मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इनकम टैक्स पे है तो नहीं पाएगा। और क्या तरीका, इस बात की मॉनिटरिंग कौन करेगा विवेक जी? आपकी सरकार ने तो योजनाएं संचालित कर दी, इस बात की मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो अपात्र हैं फिर भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रेम जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही प्रेम जी? अगर नहीं सुनी, अगर इनकम टैक्स पे है तो उसको नहीं मिलता। आवाज आ रही है। प्रेम जी, आपका फ्रेम नहीं आ रहा, आपकी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमें लगा आप जुड़े नहीं है। सुन रहे हैं प्रेम जी? नहीं, हाँ बोला सर। ठीक है प्रेम जी, देखिए जेडीयू प्रवक्ता को आपने सुना, विमलेंदु जी को भी, वो भी तमाम बातें बिहार को लेकर कह रहे थे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी सरकार भी रही है और आपके समय में भी कई सारी योजनाएं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये जो बात कही है, फैसला नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही है उस पे तो हम सुप्रीम कोर्ट से पहले ये आग्रह करेंगे कि बिहार की सरकार को तत्काल रद्द करे। ठीक है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है वो पूरे बिहार नहीं, पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि रेवड़ी बांट के बिहार की सरकार बनी है। और एक प्रकार का रेवड़ी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप गरीबों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, हमको कोई विरोध इसका नहीं है। लोगों में बीच की जो खाई है, समानता लाने के लिए जो है, इस प्रकार की अगर कुछ दूरी को अगर पाटा जाता है तो हम भी इसका समर्थन करते हैं, हम इसके विरोध में नहीं जाते हैं। मगर इस बात का संज्ञान लेना होगा कि एक आचार संहिता लगा हुआ है, जब चुनाव ही आती है तो इस प्रकार की रेवड़ी की बात क्यों होती है? बिहार में 6 तारीख को वोट होना है और आप 4 तारीख को लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, 5 तारीख को लोगों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। सही उस बात समय है। तो हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए अच्छा था। प्रेम जी, आपने जो दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त सुन ली और जेडीयू की सरकार हट गई, अगर आपकी सरकार बन गई, फिर तो आप 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे ही देंगे, जैसा कि वादा कर रहे थे तेजस्वी यादव जी, वादा कर रहे थे। प्रेम जी सुनिए तो जरा, तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कि हम
हाँ देखिए, अरे हमने तो ऋषभ जो जी, कहा, इनसे भी हम पूछ तो लीजिए, माई बहन योजना लॉन्च किए थे चुनाव से पहले, 2,500 रुपया हर महिला को देंगे हमको लगता है सरकार में कि आए आप बिना। आधा समय एक तो सोने की आप ही ले लिए लेकर और उन्होंने आधा पूरे बिहार 25 में, साल अच्छा, से बोल तो लेने बिहार दीजिए में प्रेम आप जी को, राज प्लीज करके प्लीज बिहार विमलेंदु को जी ऐसे चौपट नहीं, राज बना बिहार के दिए। हर एक नागरिक नीति को आयोग सबसे की ऐसे आप नहीं, बात विमलेंदु कर जी, रहे थे, नीति विमलेंदु जी आयोग नहीं। की में बिहार फिसड्डी है, पर इनको कैपिटल कुछ इनकम में प्रेम जी, बिहार प्रेम जी, फिसड्डी है। लेकिन वो बिहार का फ्री बीज देश वाली में कहीं योजनाओं का संस्थान नहीं जिक्र है, और चाहे प्रचार तो बेरोजगारी आप का भी कर रहे मामला थे हो, चुनाव के समय पर। पलायन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो। प्रेम और जी, आप हमको शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमने क्या किया और नहीं किया। अरे आपने क्या आपने कुछ किया, आप नहीं अपनी किया, बात बोलिए ना। लूटा। आपको जब मौका मिलेगा तब अपनी बात चरवाहा रखिएगा। विद्यालय से लेकर आप 10,000 करोड़ की आपकी संपत्ति आदत ही बनाई। यही है कि आप प्रेम जी, दूसरे को खुद बोलने मत घूमे, दीजिएगा और रोज दूसरे में जा टांग रहे हैं, अड़ाइएगा, कोर्ट यही की आपकी हेयरिंग आदत हो है। रही है, जदयू के IRCTC सारे लोगों की घोटाला आदत यही है कि वो है। सिर्फ दूसरे के बातों में टांग अड़ाएंगे, अपनी बात तो पूरा बोल लेंगे, मगर प्रेम जी, इनको प्रेम जी, दूसरी की बात सुनने की योजनाओं आदत का ही नहीं ऐलान तो है। आप लोगों ने ये भी 20 किया था। साल से जो रिफिलिंग सरकार है, प्रेम जी, योजनाओं का ये ऐलान तो 20 आप भी साल कर रहे से थे ये चुनाव के सरकार समय पर। इनका 2,500 कोई रुपए कथनी प्रति करनी है क्या 20 व्यक्ति सालों से? अकाउंट में डाला जाएगा, 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो प्रलोभन तो राजनीतिक अरे आप भी दे भैया, रहे थे चुनाव हमने के समय कहा पर। कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों की दूरी को खाने का काम करेंगे, उसके बीच की दूरी को मिटाएंगे, गरीबी अमीरी की दूरी को मिटाएंगे। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आचार संहिता लगा हुआ है लोगों को वोट लेने के लिए उनके खातों में अरे इधर भी 10 दिन पहले पैसा डाल तो नहीं हुई। 25 लाख महिलाओं को 10,000 तो ये पूरी तरीके से ठीक है। सरकार जो है बिहार में पहले ठीक है, अब सुप्रीम समय मुझे सुप्रीम इजाजत कोर्ट नहीं को देता संज्ञान आगे लेकर बढ़ने बिहार की, की सरकार को पहले लेकिन से सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से करना जो चाहिए, टिप्पणी इसके आई है इलेक्शन को उसको रद्द लेकर करना चाहिए। तमाम राज्य की सरकारों को सोचना जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी जो बातें आई हैं और तमाम राज्यों को और सरकारों को चेतावनी दी गई है कि ये जो फ्री बीज की रेवड़ियां आप बांट रहे हैं, कम से कम लोगों को रोजगार दीजिए। इन फ्री बीज की जरूरत ही ना पड़े, इतना लोगों के पास रोजगार हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या असर होता है, सरकारें क्या फैसला लेती हैं, या ये फ्री बीज वाली पॉलिटिकल योजनाएं लागू रहती हैं या इनमें कुछ फेरबदल होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।